कोरल ड्रॉ सबसे ज्यादा काम आता है प्रिंटिंग लाइन में। जैसे मैंने आपको बताया अखबार की डिजाइन बनानी है, अखबार में विज्ञापन देखे होंगे आपने काफी सारे, तो वो सारे विज्ञापन की डिजाइनिंग इसी कोरल ड्रॉ के द्वारा बनाई जाती है, इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाई जाती है। वो हम कोरल ड्रॉ के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ का जो लेटेस्ट वर्जन अभी की तारीख में जो है वो है 2020 कोरल 2020। मैंने जब कोरल ड्रॉ शुरू किया था 92 93 में, तब कोरल ड्रॉ वर्जन 2 था। आज कोरल ड्रॉ 2020 है, क्योंकि 20वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, तो उसमें ये एडवांस वर्जन है इसका, जो कि पुराने वर्जन से लेकर के नए वर्जन तक जितने भी चेंजेस आए या जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये फीचर नहीं है, ये फीचर अगर एडेड हो तो कैसा रहे, तो इस तरह से इसमें चेंजेस होते रहते हैं। हर 2-4 महीने 6 महीने में इसके अपडेट्स आते रहते हैं। उन अपडेट्स की हेल्प से हम इसको और बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक कोरल कंपनी का सॉफ्टवेयर है। वैसे कोरल कंपनी और भी कई तरह के एप्लीकेशंस बनाती है, जिसमें कोरल ड्रॉ एक है। कोरल फोटो पेंट आता है, कोरल ट्रेस आता है, कोरल फोटो स्टूडियो आता है, कोरल वीडियो एडिटर आता है, और भी कई तरह के कोरल कंपनी ने बनाए हैं, लेकिन उनमें से पॉपुलर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोरल ड्रॉ ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कोरल ड्रॉ। एक चीज मैं ये बताना चाहता था कि मेरा तरीका ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस आपको समझ में आना चाहिए, यूजर इंटरफेस आपको पता होना चाहिए कि कैसा है, क्या चीज हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पर प्रेजेंट होती है, या एप्लीकेशन हम न्यू डॉक्यूमेंट नहीं भी ओपन करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो क्या इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल होता है, वो हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रॉ का इंटरफेस। हम सबसे पहले देखेंगे कैसा इंटरफेस है। कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम के ग्रुप में आपको मिल ही जाएगा कोरल ड्रॉ का आइकन, या डेस्कटॉप पे अगर उसका आइकन कॉपी किया हुआ है या बनाया हुआ है तो वहां से भी हम कोरल ड्रॉ को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद में इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टाइटल बार, एज यूजुअल टाइटल बार सभी एप्लीकेशन में कॉमन होती है, ये भी होती ही है। उसमें एप्लीकेशन का नाम होता है, उसका वर्जन का जो भी टाइप होता है वो वर्जन लिखा होता है। फिर उसके बाद में मेन्यू बार होती है। किसी एप्लीकेशन में मेन्यू बार नहीं होती, सीधा रिबन्स होते हैं, वो आजकल रिबन्स होते हैं। इसमें कोरल में अभी तक मेन्यू का ही सिस्टम चल रहा है, तो मेन्यू बार है। मेन्यू बार के बाद में स्टैंडर्ड बार है। स्टैंडर्ड बार का मतलब होता है न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, ज़ूम, स्क्रॉल। ये जनरल कमांड जो कि हर एप्लीकेशन में होते हैं, यूज में लिए जाते हैं, उनको स्टैंडर्ड बना रखा है और स्टैंडर्ड बार में उनको दे रखा है, जो आपको स्टैंडर्ड बार में मिलेंगे। जैसे आप देख ही रहे होंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं न्यू, ओपन, सेव। एक ऑप्शन और आया है इस वर्जन में, क्लाउड। अगर आपका क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड स्पेस आपने ले रखा है, परचेज कर रखा है, तो हम अपनी फाइल्स को क्लाउड पर रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वहां से ओपन कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस क्लाउड, ये देखिए, ओपन फ्रॉम क्लाउड, और कोरल क्लाउड, कोरल का एक क्लाउड का स्पेस अगर आपने ले रखा है तो वहां से ओपन कर सकते हैं, वहां पर सेव कर सकते हैं। तो आपके पीसी पे नहीं सेव होगा, डायरेक्ट एक क्लाउड स्टोरेज पर ही ये फाइल सेव होगी। हम वहां से किसी भी पोजीशन पर, अगर कहीं पर भी हो, किसी भी लोकेशन पर हो, और हमारे पास अपना पीसी है, तो हम अपने उस पीसी से या लैपटॉप से कहीं पर भी इस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, जूम, स्क्रीन लेवल, रोलर ऑन ऑफ, ये सारे डिफॉल्ट और स्टैंडर्ड कमांड होते हैं जो सभी एप्लीकेशन में होते हैं। इसको हम देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर इसके बाद में प्रॉपर्टी बार है, टूल बॉक्स है, कलर पैलेट है, नीचे दे रखा है स्टेटस बार है इसका। तो चलिए हम सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एन, सभी एप्लीकेशन के लिए कॉमन है ये। कंट्रोल एन ग्लोबल कमांड है टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम इसमें कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल एन प्रेस करने पर एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो अपीयर होगा। उस विंडो में आपको, उस डायलॉग बॉक्स में आपको दिखा रहा है ये जनरल, डायमेंशन एंड कलर सेटिंग। जनरल मीन्स डॉक्यूमेंट का आप नाम दे सकते हो यहीं पे। अगर कोई प्री डिफाइंड प्रीसेट अगर इसमें सेट है तो वो यूज कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ का डिफॉल्ट प्रीसेट डाल रखा है, और भी है डिफॉल्ट CMYK के, वेब लेआउट, RGB लेआउट, जैसा भी यूज करना चाहते हैं। तो कोरल डिफॉल्ट का अभी CMYK के पैटर्न इसमें ले रखा है, यहाँ से CMYK कैन मैजेंटा प्रेस प्रिंटिंग के अंदर काम आता है, तो वो मोड ले रखा है।
आरजीबी फोटोग्राफिक प्रिंट लेना हो, रेड ग्रीन ब्लू कलर का अगर मोड आपको यूज करना हो, उसके अकॉर्डिंग कलर जनरेट करने हो तो आरजीबी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज चाहिए, 1 पेज चाहिए या 10 पेज चाहिए, वो हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। डायमेंशन इसमें आ रहा है। जनरल ऑफिस में जो काम आते हैं लेआउट्स, A4 काम आता है, लेटर काम आता है, लीगल काम आता है। A4 और लेटर की लगभग साइज सेम ही होती है। जैसा A4 की हम देखते हैं वो 8.26 इंटू 11.69 विड्थ एंड हाइट होता है, इसी तरह लेटर भी होता है 8.50 एंड 11, ये एक लगभग सेम साइज होता है। तो हम इसको A4 भी कह सकते हैं और लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेज साइज अकॉर्डिंग टू देयर लेआउट टाइप, लेटर, लीगल, टैबलॉइड, गवर्नमेंट लीगल, गवर्नमेंट लेटर पेपर, हाफ लेटर, A4 का हाफ, बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड की साइज, ब्रॉडशीट, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट्स दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट है लेटर, हम इसको A4 भी कर सकते हैं। A4 पेज साइज यूज करना हो, A3, A2, A1 अलग अलग साइजेस दे रखी है। उसके बाद में है यूनिट्स, कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं हम। डॉक्यूमेंट में यूनिट का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स के लिए सेंटीमीटर मिलीमीटर यूज किया जाता है, मैगजीन्स के लिए इंचेस भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर भी यूज कर सकते हैं। बड़े पोस्टर्स बनाने हो तो इंचेस यूज कर सकते हैं। उससे बड़े पोस्टर्स बन रहे हो या बैनर बन रहे हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स बन रहे हो, फ्लैक्स होर्डिंग्स आजकल बहुत चल रहा है, तो वो बन रहे हो तो उसमें फीट एंड इंचेस यूज किया जाता है। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, यूनिट को कुछ इस प्रकार से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें काफी सारे यूनिट्स दे रखे हैं। पिक्सल्स, हमें अगर वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए कोई लेआउट तैयार करना है तो पिक्सल्स यूज करेंगे, पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, पिकास यूज कर सकते हैं। बड़ा बैनर बनाना हो तो फिट यूज कर सकते हैं। कोई अगर रोड का मैप बनाना हो, यार्ड्स यूज कर सकते हैं। छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट बनाना, सेंटीमीटर मिलीमीटर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से चेंज करते हैं इंचेस। देखिए इंचेस में जैसे मैंने आपको बताया A4 की साइज जो है 8.268 है, हाइट है 11.693। नेक्स्ट उसके बाद में है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आप कैसा चाहते हो, पेज का ओरिएंटेशन टॉल चाहते हो, वाइड चाहते हो, या इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कह सकते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी कह सकते हैं, ये इसके वेरियस नाम है ओरिएंटेशन के। तो अभी हमने जैसे इसमें लिया है ओरिएंटेशन टॉल, या इसको आप पोर्ट्रेट कह सकते हो। रेजोल्यूशन 300 डीपीआई, 300 डीपीआई का मतलब होता है 300 डॉट्स पर इंच, 1 इंच में 300 डॉट्स। तो इमेज जो बनती है वो इन डॉट्स की हेल्प से बनती है। और डिफॉल्ट रेजोल्यूशन कोई भी अगर डिजाइन हम करते हैं तो वो है 300 डीपीआई। प्रिंट हम 600 डीपीआई में भी ले सकते हैं, 1200 डीपीआई में भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपने पास प्रिंटर कौन से डीपीआई का अवेलेबल है, उसका अकॉर्डिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मिनिमम टू मैक्सिमम ये दे रखा है 300, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे 1200 डीपीआई का बनाना है, आपके पास प्रिंटर अगर 1200 डीपीआई का लेवल का है तो उतनी डिटेलिंग आएगी ग्राफिक में या कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें। तो डिफॉल्ट इज 300। कलर सेटिंग, कलर सेटिंग इसकी डिफॉल्ट है, आरजीबी प्रोफाइल, सीएमवाई प्रोफाइल, ग्रे स्केल प्रोफाइल, ये सारे सेट है, इनको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, हम चाहें कि कंट्रोल एन करने पर जो ये डिफॉल्ट सेट हो रखा है यही आए, तो हमें डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डायलॉग बॉक्स बंद कर सकते हैं। कंट्रोल एन करने पर नेक्स्ट टाइम ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, इमीडिएट वो जो प्री डिफाइंड पैटर्न इसमें सेट हो रखा है कोरल का, जैसे प्रीसेट अभी हमने कस्टम कर दिया। क्यों आया कस्टम, कस्टम इसलिए आया क्योंकि हमने लेटर जो इसका सेट कर रखा था वो उसको चेंज करके A4 लिया, प्लस यूनिट हमने मिलीमीटर शो हो रही थी उसको हमने इंचेस में किया है, तो इसी वजह से यहाँ पे कस्टम आ रहा है। इसको हम एक नाम दे करके सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से छोटा सा डॉट दे रखे हैं, 3 डॉट दे रखे हैं, यहाँ से इस प्रीसेट को हम अपने लिए सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यही आए तो मैं यहाँ पे सेव टू प्रीसेट, कस्टम नेम की जगह हम अपना नाम दे देते हैं माई डिफॉल्ट, ये नाम दिया, ओके। ये प्रीसेट अब माई डिफॉल्ट के नाम से सेव हो गया। इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा ये एक डॉक्यूमेंट जो हमने उस डायलॉग बॉक्स में डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग A4 इंचेस यूनिट ये आ गया। अब देखिए थोड़ा सा इंटरफेस में चेंज आ गया, इससे पहले ग्रे मोड में आ रहा था, कोई भी टूल हाईलाइट नहीं हो रहे थे। अब न्यू लेआउट लेते ही सारी चीजें हाईलाइट हो गई, मेन्यू भी बढ़ गया, उसमें टूल्स काफी सारे आ गए। इससे पहले 3 या 4 टूल मेन्यू ही आ रहे थे, अब काफी सारे मेन्यू। स्टैंडर्ड बार वैसा का वैसा ही है। लेआउट, इसमें जो हमने अभी लेआउट यूज किया उस लेआउट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सेकंड वन इज लेआउट प्रॉपर्टी बार, प्रॉपर्टी बार कहते हैं उसको। अभी लेआउट इसलिए क्योंकि कुछ भी हमने ड्रॉ नहीं किया है, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो वो सिर्फ इस लेआउट की ही प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। टूल बॉक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स है यहाँ पे, इन टूल्स की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जो भी अपना क्रिएशन है, जो हमारा माइंड में चल रहा है वो हम अपना
इस स्क्रीन पर डेवलप कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और लार्ज स्केल में इसकी प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। तो ये है यूजर इंटरफेस Corel Draw। तो अब हम आते हैं कि डिफॉल्ट जो लेआउट की जो प्रॉपर्टीज हैं, लेआउट प्रॉपर्टी बार के अंदर क्या क्या है, हम क्या चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यूजर इंटरफेस में मैंने आपको बताई है, मेन्यूज दे रखा है। ईच एंड एवरी मेन्यूज नेम रिप्रेजेंट देयर कमांड्स। जैसे फाइल मेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल से रिलेटेड कमांड को, एडिट मेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एडिटिंग से रिलेटेड कमांड्स को। ठीक इसी तरह से व्यू मेन्यू का मतलब हुआ कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे व्यू करते हैं, इन आउट, एनहेंस व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रफ व्यू, लाइन व्यू, कैसा व्यू कर रहे हैं वो व्यू मेन्यू। लेआउट से रिलेटेड कमांड लेआउट मेन्यू में मिलेंगे। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कमांड, ऑब्जेक्ट मींस जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, व्हाटएवर इट इज, हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड कमांड ऑब्जेक्ट मेन्यू में मिलेंगे। हम उन ऑब्जेक्ट्स में अगर कुछ इफेक्ट दिया है, कलर देने के बाद में इमेज ऐड किया है, इमेज की कलरिंग करनी है तो इफेक्ट कमांड मिलेंगे। जो हमने बनाया है उसको बिटमैप में कन्वर्ट करना हो, उनमें और एडिशनल इफेक्ट्स अप्लाई करने हो, फिल्टर्स, प्लगइन्स अप्लाई करने हो तो बिटमैप मेनू। टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट मेनू दे रखा है। टेबल मेन्यू एक नया इसमें है, पहले के वर्जन में टेबल मेन्यू नहीं हुआ करता था, टूल बॉक्स हुआ करता था, उसकी हेल्प से हम टेबल जनरेट करते थे। यहाँ पर एक टेबल मेन्यू और दे रखा है। टूल्स, जो हमने टूल्स यूज कर रहे हैं उन टूल की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, या हम चाहें तो उन टूल्स की प्रॉपर्टीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे शॉर्टकट वगैरह बनाना हो कीबोर्ड के थ्रू, या हम यहाँ पे स्क्रीन पर ही माउस के थ्रू कोई कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाने का, तो टूल्स की हेल्प से हम टूल्स को रिसेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, अपने हिसाब से टूल बॉक्स को बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो हर मेनू का नाम से ही उसके कमांड्स उससे रिलेटेड उसमें मिलेंगे। ये तो मेनू बार के बारे में हुआ। न्यू, अभी मैंने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, कंट्रोल एंड शॉर्टकट है इसका, ओपन, सेव, सेव टू क्लाउड, सेव ओपन फ्रॉम क्लाउड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रिंट, कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये आइकन्स यहाँ पे शो कर रहा है। जिस किसी भी आइकन पर हम माउस को लाएंगे तो एक छोटा सा टूल टिप इसमें रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। अनडू, कैंसिल द प्रीवियस कमांड, रीडू, रीडू का भी इसमें लिखा हुआ है। रीअप्लाई द लास्ट अनडन कमांड, जो भी अनडन कमांड है उसको हम एक्शन को रीडू कर सकते हैं। इंपोर्ट करना, जो भी ड्राइंग है, कोरल ड्रॉ का जो फाइल है वो सिर्फ कोरल ड्रॉ में ही ओपन होता है। इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन जब भी हम फाइल सेव करते हैं .cdr होगा। .cdr मींस कोरल ड्रॉ फाइल, ये कोरल में ही ओपन होगी। फिर भी हम चाहते हैं कि जो हमने डिजाइन किया वो किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन हो या इंपोर्ट हो, तो उसके लिए हमें यहाँ से इमेज में, इमेज मोड में, या किसी ऐसे फॉर्मेट में जो दूसरा सॉफ्टवेयर समझता हो, ओपन करता हो या इंपोर्ट करता हो, उस फॉर्मेट में, इसमें काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उस फॉर्मेट में हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा डिजाइन है या कोई ऐसी इमेज है जो हमारे इस कोरल में हमें यूज करनी पड़ रही है, हमें डॉक्यूमेंट में यूज करनी पड़ रही है, तो चाहे वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, चाहे जेपीजी इमेज हो, जिफ इमेज हो, टिफ इमेज हो, टारगा इमेज हो, पीएसडी इमेज हो, उन सबको हम यहाँ से इंपोर्ट कमांड से इंपोर्ट कर सकते हैं। लोकेशन बतानी होगी जहाँ हमारी फाइल है, एक्सपोर्ट कमांड से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स अदर सॉफ्टवेयर की यूज करने के लिए अगर हम कोरल की फाइल को ट्रांसफर करना चाहें तो हम यहाँ एक्सपोर्ट कमांड से उन वेरियस टाइप्स ऑफ आइकन्स की हेल्प से, या उन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस की हेल्प से हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि किसी और एप्लीकेशन में ओपन हो सके। जैसे छोटा सा देखा पीडीएफ, ये हालांकि एक्सपोर्ट कमांड जब देंगे हम यहाँ पे फाइल टाइप में उसमें भी दिखाएगा। यहाँ पे एक एडिशनल एक आइकन दे रखा है, पब्लिश टू पीडीएफ। पब्लिश मींस अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया मल्टीपल पेज का, 15-20 पेज का कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कैटलॉग तैयार किया है, तो उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर जूम लेवल है, इन एरो टॉक करना। इसके बाद में प्रॉपर्टी शो कर रहा है लेआउट की। हमने A4 लेआउट लिया है, उसका साइज ये लिया है। डिफॉल्ट जो है वो ओरिएंटेशन हमने चेंज किया। इस ओरिएंटेशन के पास में दो ऑप्शन और हैं, वो है रैंडम एंड सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द अपकमिंग पेजेस। अभी पेज क्या आ रहा है, सीक्वेंस क्या देखा रखा है, ऑल पेजेस ऑन कर रखा है। इट मीन सारे पेज टॉल ओरिएंटेशन है तो टॉल ही आएंगे, ओरिएंटेशन अगर उनका हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही आएंगे इन ऑल पेजेस कंडीशन की वजह से। इसे कहते हैं अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। जैसे भी हमने एक पेज या दूसरे पेज में कोई ओरिएंटेशन चेंज किया है तो सारे पेजेस का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ दिस आइकन। ये आइकन सेलेक्ट कर रखा है इसलिए। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन कर देता हूँ चेंज करंट पेज, तो जिस पेज में जो ओरिएंटेशन दिया वही रखे, तो ये से कहते हैं ओरिएंटेशन चेंज करना। रैंडम ऑर्डर एंड सीक्वेंशियल ऑर्डर, ये फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल ऑर्डर, सेकंड वन इज रैंडम ऑर्डर। तो देखिए अभी एक ही पेज है, इससे हम पता नहीं लगा सकते कि भाई ये होगा कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए स्क्रॉल बार पे पेज 1
पेज 1 के जस्ट पास में राइट हैंड साइड में आपको प्लस साइन दिखेगा, उससे भी आगे एक और प्लस दिखेगा, बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग न्यू पेज। तो मैं आफ्टर पेज 1 के बाद में एक नया पेज ऐड करता हूँ, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। सभी का ओरिएंटेशन कैसा आ रहा है? देखिए अभी मेरी पोजीशन है पेज 5। पेज अप एंड डाउन की हेल्प से हम वेरियस पेजेस में हम स्विच कर सकते हैं। अब देखिए सारे पेजेस टॉल ओरिएंटेशन के हैं। ओके, मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर ले रखा है, यहाँ पे ऑल पेजेस मोड ऑन है। इस मोड में सेकंड पेज को मैं यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ हॉरिजॉन्टल। तब आप देखिए फर्स्ट भी हॉरिजॉन्टल हो गया, बाकी के जितने भी सारे। तो ये सीक्वेंस का मतलब ये हुआ सभी पेजेस को एक साथ चेंज करना, चाहे ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल ऑर्डर के बजाय मैं रैंडम ऑर्डर कर देता हूँ। नाउ फिफ्थ पेज हॉरिजॉन्टल है, ओके, मेरा फोर्थ पेज ओरिएंटेशन मुझे चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ। सेकंड नंबर पेज को हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, थर्ड पेज को हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, सेकंड को मैं वर्टिकल कर देता हूँ इस तरह से, फर्स्ट को मैं हॉरिजॉन्टल रखता हूँ। अब देखिए पेज डाउन करने पर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड हॉरिजॉन्टल, फोर्थ वर्टिकल, सेकंड फिफ्थ हॉरिजॉन्टल। तो ये रैंडम ऑर्डर का मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड रैंडम ऑर्डर, चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ पेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। नेक्स्ट है यूनिट। हम इन बिटवीन ड्राइंग हम अपना यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं, मेल लिमिट कंट्रोल ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक बार जो न्यू डायलॉग बॉक्स में जो चेंज सेट किया है वही यहाँ पर हम रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है नज ऑफसेट की। नज ऑफसेट की ये जैसे एरोज शो कर रहा है, इट मींस कीबोर्ड में हमारे पास जो ये 4 की हैं, इन कीज की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। कितने डिस्टेंस पर? 0.01, 1 इंच के 10वें हिस्से तक उसको मूव कर सकते हैं वन टाइम। सेकंड टाइम दबाएंगे उतने ही पॉइंट पर ये आगे मूव होगा, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वो। तो ये नज ऑफसेट है, कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं। इस नज ऑफसेट को हम चेंज कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट 1-1 इंच के डिस्टेंस में मूव हो फ्रॉम लेफ्ट की और राइट की, टॉप बॉटम किसी भी पोजीशन पे नज की से हम चेंज कर सकते हैं। 0.01 मिनिमम दे रखा है इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर है डुप्लीकेट डिस्टेंस, एक्स एंड वाई। इस एक्स और वाई की हेल्प से ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं टू द स्पेसिफाइड डिस्टेंस। स्पेसिफाइड डिस्टेंस हमारा क्या है? एक्स में 0.25, यानी कि हॉरिजॉन्टली ये राइट हैंड साइड की तरफ ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करेगा कंट्रोल डी प्रेस करने पर। इसकी कमांड है, मैं आगे और बताऊंगा वापस इसको। फिर वाइड डायमेंशन दे रखा है 0.25, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, प्लस साइन है, ये मींस प्लस नहीं लिख रखा है, बाय डिफॉल्ट प्लस है। अगर आपको कोई वैल्यू नीचे की तरफ लानी है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव करना है तो माइनस टाइप करना होगा, प्लस के लिए ऐसा कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट एक ग्राफ में एक्स और वाई की जो पोजीशन होती है, वाई हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल एंड एक्स हॉरिजॉन्टल, तो ये इसकी डिस्टेंस दे रखे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो डायगोनल जाएगा, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वैल्यूज डिफाइन कर रखी है। इफ यू वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट और इफ यू वांट टू डुप्लीकेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डुप्लीकेट इट ओनली हॉरिजॉन्टली, तो ही आप हॉरिजॉन्टल वैल्यू डिफाइन करिए और वर्टिकल 0 कर दीजिए, हम चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है डुप्लीकेट डिस्टेंस। इसको मैं वापस रिपीट भी करूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई टूल लूंगा ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगी और लेआउट बार से हटके उस टूल की प्रॉपर्टी बार पे आ जाएगी, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं वापस बताऊंगा इसको। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए ये बता रहा है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल्ड। जब भी हम कोई ड्रॉ करते हैं उसमें कलर नहीं आता है, फिर भी हम उसको मिड से क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस आइकन। ये अभी हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये हमने यूज कर रखा है कि ऑब्जेक्ट में कलर नहीं हो फिर भी उसको ट्रीट एज फिल्ड करे, ताकि हम इजीली पकड़ सकें। तो मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एक सिंपल सा बेसिक टूल है वो लेता हूँ, रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ओके। अब रिलीज करता हूँ, देखता हूँ लेआउट बार चेंज हो गई, वापस इसमें लेआउट मोड में आ जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम माउस लेफ्ट की, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो इसके चारों तरफ ग्रिप, ब्लैक कलर की ग्रिप हाईलाइट हो रही है, एक बीच में क्रॉस साइन भी शो कर रहा है, वो इसके सेंटर पॉइंट को दिखा रहा है। और प्रॉपर्टी बार अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। देखिए लेआउट का कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा, जो भी ऑप्शन जो नजर आ रहे हैं वो सारे इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की दिखा रहा है। तो जैसा मैंने बताया लेआउट बार में हमने नज ऑफसेट 0.01 सेट कर रखा है, 1 इंच का 10वां हिस्सा सेट कर रखा है। तो एरो की आप चाहे लेफ्ट राइट टॉप इनमें से कोई भी प्रेस कीजिए, उस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको मूव करेगा। मैंने राइट साइड में मूव किया, 0.1 एक छोटा सा मूविंग हो रही है। मैं इसको थोड़ा दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस लेआउट प्रॉपर्टी पे आता हूँ और इसको मैं 1-1 इंच कर दूँ। अब ये ऑब्जेक्ट वट एवर साइज इट इज, इसका साइज है 4/2, 4/2
2.5, तो ये साइज है। इस ऑब्जेक्ट को इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली 1 इंच पर मूव करेगा। ये देखिए 1 1 1, मैं राइट साइड की तरफ कर रहा हूँ, राइट एरो यूज करूंगा, लेफ्ट एरो फॉर मूविंग टू द लेफ्ट, टॉप एरो मूविंग टू द टॉप, बॉटम एरो मूविंग टू द एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस 1 इंच का दे रखा है, तो 1 इंच के डिस्टेंस पर ये इस तरह से मूव कर। ये तो होता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर नज ऑफसेट की हेल्प से। मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ। अब देखिए पॉइंट 1, तो स्लाइटली ऑब्जेक्ट को किसी आउटलाइन से मर्ज करते हुए या मिलाते हुए दिखाना है या मर्ज करना है, उसके पास मिलाना है, तो हम इसकी हेल्प से ये चीज कर सकते हैं, नज ऑफसेट की से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर डुप्लीकेट डिस्टेंस जैसे दे रखा है, डायगोनल क्यों जाएगा, क्योंकि कंट्रोल डी करते हैं कमांड, कंट्रोल डी इज यूज्ड टू डुप्लीकेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस। जो भी डुप्लीकेट डिस्टेंस दे रखा है, तो डायगोनल क्यों आएगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों डिस्टेंस दे रखे हैं। देखिए 0.25 0.25 0.25 फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट। देखिए कंट्रोल डी करते जाइए इस तरह से डुप्लीकेट। इसको मैं और थोड़ा सा समझाता हूँ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, अब जो ट्रीटेड फील्ड का मतलब होता है, यहाँ पे बीच में क्लिक करता हूँ तो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन ऑफ है, हमने ऑन नहीं कर रखा है, तो इट मींस हमें ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पर क्लिक करना होगा। अगर ऑब्जेक्ट में कलर नहीं है तो देखिए कुछ भी नहीं है, कलर नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब बनाया था तब भी कलर नहीं था, लेकिन उस ऑप्शन की वजह से ट्री टेस्ट फील्ड कर रहा था, तो इसका आउटलाइन पर हमें क्लिक करना होगा, क्योंकि आउटलाइन में कलर डिफाइंड है। तो आउटलाइन का कलर डिफाइंड है, इसलिए आउटलाइन पर क्लिक करने पर ही ये सेलेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटर में क्लिक करेंगे ये नहीं करेगा। इसका आगे भी यूज मैं बताऊंगा नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे कि भी कैसे यूज आया ये किस तरह से। अभी फिलहाल के लिए अब ये करता है ट्री टेस्ट फील्ड ऑन रखते हैं। ये इसका मतलब होता है क्लिक किया, मूव किया। इमीडिएट क्लिक एंड मूव करने के लिए, इमीडिएट सेलेक्ट करने के लिए हम इसको ऑन ही रखेंगे। अब मैं बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल मैं कर देता हूँ 0, ओके। वर्टिकल 0.25 के बजाय मैं इसको करता हूँ 1 इंच। कंट्रोल डी करने पर ये प्लस वैल्यू देखिए, मैंने प्लस साइन नहीं किया है डिफाइन, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके लिए ये वैल्यू प्लस की है। मींस ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होगा 1 इंच के डिस्टेंस पे वर्टिकली टॉप में। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली मूव हो, ये इसको 0 कर देता हूँ वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल में करता हूँ 1.5, या जो साइज का रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल साइज देखनी है तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ सेकंड में बताएगा विड्थ 4 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 4 इंचेस के बजाय इसको 4.25 कर देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को 4.25 डिस्टेंस पे डुप्लीकेट करेगा। कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट। तो जो डिस्टेंस किया, अब इन सबको मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, विंडो इसके चारों तरफ, इन सभी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बनाऊंगा। वैल्यू में इसकी कर देता हूँ वाई की, अभी जैसे 2.5 इसकी हाइट है, तो यहाँ पे मैं 2.75 कर देता हूँ इसकी हाइट, सॉरी डिस्टेंस को, और हॉरिजॉन्टल का वैल्यू 0 कर देता हूँ। इन सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ करना हो, एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी, इस प्रकार से एक ग्रिड टाइप बन जाएगा। ये हमने डुप्लीकेट डिस्टेंस को और नज ऑफसेट को इस तरीके से जाना है। ये होता है डुप्लीकेट डिस्टेंस का मतलब, नज ऑफसेट का मतलब, एंड ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड का मतलब। ठीक है, तो ये था लेआउट बार के बारे में। अभी हमने बात किया है, कॉरल ड्रॉ का यूजर इंटरफेस समझा है, और लेआउट बार की प्रॉपर्टी को जाना है। ये होता है लेआउट बार का मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स का मतलब होता है कि जो भी हम ड्रॉ करना चाहते हैं या फिक्स शेप बनाना चाहते हैं, बेसिक शेप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टूल बॉक्स की आवश्यकता होती है। इसमें टूल बॉक्स फ्लोटिंग टूल बॉक्स है, इसको हम मूव भी कर सकते हैं। अभी इसमें टूल बॉक्स को लॉक कर रखा है। लॉक करने की वजह से देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं किसी भी टूल पे, और राइट क्लिक करने पर एक क्वाड मेनू जनरेट होगा, इसमें ये बताएगा लॉक टूल बार। सारे टूल बार जितने भी प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, ये सब लॉक्ड है। लॉक हटा देंगे तो हम इनको ऐसे फ्लोट कर सकते हैं। ये टूल बॉक्स को मैं यहाँ ऊपर की तरफ ला सकता हूँ, और जो लेआउट बार है उसको मैं राइट साइड में रख सकता हूँ। कहीं पर भी मैं इनको फ्लोट कर सकता हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दे आर अनलॉक्ड। अगर लॉक होंगे तो नहीं कर पाऊंगा। राइट क्लिक करेंगे, इनको वापस लॉक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे टूल बॉक्स पे, या कोई भी जैसे स्टैंडर्ड बार पे भी करते हैं तब भी ये शो कर देता है, तो लॉक टूल। तो इस तरह से हम टूल बॉक्स को लॉक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला टूल जो है वो है ये पिक टूल, टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, एंड ट्रांसफॉर्म देम। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रिसाइज, रोटेट, डिस्टॉर्ट, स्क्यू, पर्सपेक्टिव, एंड फ्लिप फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट। ये सारे एस्पेक्ट हैं किसके, ट्रांसफॉर्मेशन के। तो ये जो ग्रिप्स है, ये ग्रिप्स शो कर रही हैं
कि आपका ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। लेफ्ट ग्रिप, राइट ग्रिप, टॉप ग्रिप, बॉटम ग्रिप, कॉर्नर ग्रिप। कॉर्नर ग्रिप से क्या होगा, लेफ्ट और राइट, सॉरी, हाइट एंड विड्थ दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। ओनली मिड ग्रिप में यूज करता हूँ तो ओनली विड्थ तो बढ़ेगी, और हाइट के लिए मैं अगर मिड ग्रिप, बॉटम या टॉप लेता हूँ तो ये चेंज होगा। इसे कहते हैं ग्रिप के अकॉर्डिंग मूव करना ऑब्जेक्ट को, इनके जो ग्रिप्स के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट करके रिसाइज करना। सेंटर पॉइंट से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, विदाउट सेंटर पॉइंट भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे क्लिक करके भी मैं इसको क्लिक करके भी मूव कर रहा हूँ, ऑल बिकॉज लेआउट बार में हमने ये ट्री टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑन कर रखा है इसी की हेल्प। तो ये होता है टूल बॉक्स में सबसे जो पहला टूल है वो है पिक टूल। इस पिक टूल के एक और रोल है, वो है कि एक बार आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लैक कलर में ग्रिप्स शो कर, सेकेंड टाइम इस पे मैं वापस क्लिक करता हूँ तो ग्रिप्स आ जाएंगी रोटेशनल की, कि हम यहाँ कॉर्नर से हम ऐसे रोटेट कर सकते थे कि सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है, सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही स्क्यू होगा, इससे स्क्यू करना, डिस्टॉर्ट करना। प्रेस कर रहे हैं तो ये स्ट्रेचिंग हो रही है, कॉर्नर से कर रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनली रिसाइज कर रहा है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इक्वल एक साथ चलेंगे, इसके साइजेस चेंज। स्क्यू करना है तो इस तरह से स्क्यू कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो हमने सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग यूज किया है। सेंटर पॉइंट अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से पोजीशन सेंटर से हटा के लेफ्ट या बॉटम में ले आता हूँ ऐसे। अब देखिए रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस तरह से सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको ऐसे रोटेट। अगर स्क्यू करते हैं तब भी इसी को ध्यान में रखते हुए सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली करेगा। अब हम इसको वापस क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक ग्रिप्स आ जाएगी जो कि इसकी रिसाइजिंग ग्रिप्स हैं, और वापस क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं, री क्लिक करते हैं तो ये ग्रिप्स शो करेगा रोटेशन की। ये होता है इस सेलेक्ट टूल के बारे में। इस सेलेक्ट टूल की हेल्प से, पिक टूल की हेल्प से, इसमें इस पिक टूल का कोई शॉर्टकट नहीं है, हम स्पेस बार से इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्पेस बार किया तो ये नोट टूल पे, इसका जो नेक्स्ट टूल उस पर चला गया। अगर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस टूल हमने ले रखा था वो इसका हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट पिक टूल। ठीक है, तो ये पिक टूल के बारे में है और ये इनके ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट में हमने स्क्यू किया, रोटेट किया, रिसाइजिंग भी किया, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन रीसेट करने हो तो इसके लिए एक कमांड है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन में ये दे रखा है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से हम क्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आपने किए हैं इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम वापस इसकी प्रीवियस पोजीशन पे ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये उस पोजीशन पे वापस, सॉरी उस पोजीशन पे नहीं, उस साइजिंग पे ले आएगा जब हमने फर्स्ट टाइम बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन, इंटरफेस और इसका जो बेसिक स्टार्ट टूल है वो है पिक टूल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में।